अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में एंड आस्क द डॉक्टर के बारे में। और आपको पता है आस्क द डॉक्टर ने शिबा इनू के साथ क्या स्कैम करने की कोशिश की है। पहले तो शिबा इनू के साथ, फिर इसको बर्न करने के आइडियाज़, फिर इसको 0.1 सेंट तक लेकर जाने का एक एम। और अब क्या कर रहा है, अब वो शिबा इनू को स्कैम कह रहा है कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। इसकी टीम एंड डेवलपर्स शिबा आर्मी के साथ स्कैम कर रही है, इनके होल्डर्स के साथ स्कैम कर रही है, और एक टाइम में ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। टोटली फ्रॉड क्रिएट की जा रही है। आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूं कि जब शिबा इनू बहुत लो प्राइस पे था तो पब्लिक इसको लेकर सीरियस नहीं थी। लेकिन जिस वक्त इसने अच्छा खासा पंप किया, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो गया, मार्चेंडाइज सब कुछ बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज इसके साथ टच हो गई, ये अच्छा खासा पंप कर गया, ग्रो कर गया। देन आज तक इसके रिलेटेड रोज़ाना बेसिस पे कॉलम्स आते हैं, रोज़ाना बेसिस पे लोग इसका एनालिसिस करते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर इसकी बातें हो रही हैं, हर जगह इसकी बातें हो रही हैं। ट्विटर के ऊपर आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बना होता है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रोज़ाना बेसिस पे या हफ्ते में एक बार शिप आर्मी का ट्रेंड लाजमी होता है। इसके अलावा इन नवंबर आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि बिटकॉइन के बाद अगर सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला अगर कोइन कोई था तो वो था शिबा इनू। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शिबा इनू की हाइप बन चुकी है, एक जो है वो तगड़ी किस्म की हाइप बन चुकी है। इस वक्त जो मसला बना हुआ है आस्क द डॉक्टर एंड शिबा इनू का, वो आप लोगों के सामने है। कल से काफ़ी ज़्यादा बहस भी चल रही है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसके रिलेटेड कुछ बात करो। देखिए, मैंने खुद भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी, और मैंने कहा था कि आस्क द डॉक्टर 31 बिलियन कोइन आप लोगों के पास है, 1.5 मिलियन के आप लोगों ने बाय किए हैं, और आप लोगों ने जो स्टेप्स जो है वो ऐप आप लोगों ने जो दी है कि उसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोग डेली बेसिस पे अपनी कैलोरीज 10,000 बर्न करते हो तो हम यहाँ से जो है वो शिबा इनू को बर्न करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्तोशी को सामा ने इसको लेके बड़ा सीरियस बयान दिया, बड़ी सीरियस बात की, वो भी आप लोग ट्विटर पे जाके देख सकते हो। और जैसे ही उसने इसको पकड़ने की कोशिश की और कहा कि जो है वो आस्क द डॉक्टर एक स्कैम है, उसने फौरी तौर पर पहले अपना जो है प्रोफाइल पिक चेंज किया, उसके बाद अपना नाम चेंज किया। ये सारा कुछ करने के बाद अब वो पब्लिक को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, शिबा के जो है वो डेवलपर्स एंड टीम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आप उनके सारे ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो ट्वीट्स आ रहे थे एम के 0.10 सेंट तक, फिर $1 तक इसको लेकर जाना है, हम लोग इसको बर्न करेंगे, इसकी सप्लाई को बर्न करेंगे, फिर हम इसको आगे लेकर जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया है। ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा होता ही है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो स्कैम्स करते हैं, जो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और फ़ायदे के लिए ही आप लोगों के साथ टच करते हैं। शिबा आर्मी को या शिबा को इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं था। और आप लोगों को ये भी चीज़ बताऊं कि स्तोशी को सामा ने इसका नोटिस लिया और बताया, और अभी आज द डॉक्टर इसको ब्लैकमेल कर रहा है। मीम कोइन फोर्ड ये वो सारा कुछ पिलाने की कोशिश की जा रही है। उसने तो ये भी कह दिया कि वो अब कोर्ट के अंदर जाएगा और लीगल लॉ के ज़रिए जो है वो इनको पकड़ेगा, इनके ऑनर को पकड़ कर कोर्ट में घसीटेगा, और पब्लिक को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे शिबा आर्मी और शिबा इनू जो है वो पब्लिक के साथ स्कैम कर रहे हैं और स्कैम करते जाएंगे। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, जो लोग नेगेटिव हैं शिबा इनू को लेकर, ये सारी कुछ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि यार मीम कोइन है, ये इतना हाइप नहीं पकड़ना चाहिए था। उनको सिर्फ यही तकलीफ है कि यार मीम कोइन के ऊपर गया, बाकी कोइन के ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, अभी ये लोग कह रहे हैं कि यार मीम कोइन देखें, ये मीम कोइन ऐसा होता है जो पंप एंड डंप होता रहता है। देखें, एक वो कोइन होता है जो बहुत ज़्यादा पंप कर गया, फिर बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। लेकिन मीम को अब ये हमारा जो शिबा इनू है, ये बहुत ज़्यादा पंप करने के बाद डाउन आया, लेकिन अभी ये जिस तरह पंप किया था और जिस पोजीशन पे आ गया, अभी ये जिस पोजीशन पे खड़ा है, अभी भी लोग प्रॉफिट में हैं। तो आप लोग इसको लेके कितना परेशान क्यों हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ टेंशन होनी चाहिए, परेशानी होनी, क्योंकि डेली बेसिस पे बड़ा अच्छा काम करें, इनकी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे, डेवलपर्स बड़े तगड़े हैं, बड़े अच्छे लेवल पे इन लोगों ने जो है वो प्ले स्टोर जो गेम है इनकी, वो सारा कुछ इनको कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, मेटावर्स में एंट्री, वेब 3.0। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आइंदा आइंदा टाइम में करनी है। और शिबेरियम जो है वो अपनी ब्लॉकचेन, कस्टम ब्लॉकचेन, उसके ऊपर काम करना। 2022 शिबा इनू का बहुत बड़ा साल है, ये आप लोगों को बता दूं। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आप लोग आज सेट करो ना करो, कल ज़रूर सेट करके बैठोगे। जिस वक्त बिटकॉइन स्टेबल हुआ, आगे बढ़ता गया, आप लोग देखेंगे शिबा इनू भी आगे बढ़ता जाएगा, और आप लोगों के सामने ही होगा ये सब, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कॉइन है। आस्क द डॉक्टर उनका स्कैम सारे सामने आ गया, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और मुझे अब अफसोस
अफ़सोस हो रहा है कि यार इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद इस तरह के लोग जो है वो पब्लिक को एंगेज करने के बाद जो है वो अट्रैक्शन लेने की या पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और पब्लिक को जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्रिप्टो के अंदर मार्केट्स में जो है वो आप लोगों को स्कैमर्स मिलेंगे, स्कैम करने वाले, ये सारी चीज़ें। साथ में आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है। जब तक ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है जब तक दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। दुनिया में आ जाता है बेस्ट कंट्रीज़ जो आ जाती हैं, वो अमेरिका आ जाता है, ठीक है, चाइना आ जाता है, जो दो बड़ी सुपर पावर्स हैं। और उसके साथ एक बड़ी मार्केट हमारी इंडिया भी है, जहाँ पे बड़ी पब्लिक जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। और डेफिनेटली वहाँ पे इसको लेके बड़ा सीरियस इशू जा रहा था, अभी तक इसको लेके कोई भी फैसला नहीं किया गया। बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही हैं डेली बेसिस पे, कुछ भी फैसला अभी तक नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो देन हम लोगों को या बाकी कंट्रीज़ को भी जो है वो इसके रिलेटेड कुछ फैसले लेने में आसानी हो जाती। लेकिन आज नहीं तो कल क्रिप्टो को दुनिया एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। वेल्स या जो भी इसको जनरेट कर रहे हैं, जो भी इसको चला रहे हैं, वो डेफिनेटली बिटकॉइन को 1 लाख से ज़्यादा लेकर जाएंगे। अथीरियम को जो है वो बिटकॉइन की जगह देंगे, आगे बढ़ता जाएगा। आप लोग खुद देखेंगे इनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ चली गई है। एक टाइम पे आप लोगों की अप्रोच से ये कॉइन्स बायर हो जाएंगे और इनकी मार्केट कैप हाई से हाई होती जाएगी, हाई से हाई होती जाएगी, और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे प्रोजेक्ट में आप लोगों ने एंट्री लेनी है, अच्छे प्रोजेक्ट को आप लोगों ने होल्ड करके रखना है। हमेशा से आप लोगों को कुछ बातें रिपीट करता हूँ कि जब भी आप लोगों को कोई बचाया जाता है या कोई यूट्यूबर आप किसी को सुनते हो, आप किसी को देखते हो, पसंद करते हो किसी को, मैं नहीं कोई और सही, लेकिन आप लोगों उसको देखते हो, समझते हो, तो हमेशा कोशिश किया करो कि आप लोग खुद भी उसके रिलेटेड सर्च करो, इसको समझो, सोचो, उसके बाद आप लोग एंट्री लो। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा पैसा बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, पैसा किसी जगह लगाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रिस्क होता है। जब तक आप लोगों को क्रिप्टो का इल्म नहीं होगा, आप लोग रिस्क पे ही होंगे। आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि आप लोगों ने कहाँ पे लगाया है, कैसे प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें। हमेशा आप लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोगों ने जिस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, टारगेट्स बना के फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने उस कॉइन के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड अच्छी तरह रिसर्च करनी है, उसका ग्राफ पढ़ना है, जब से मार्केट के अंदर आया या न्यू आ रहा है, आइंदा उसके कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने उसका सर्टिक एडिट देखना है। अगर उसका ऑडिट हो चुका है, और आप लोगों ने फिर ऑडिट को ये नहीं देखना कि इसका ऑडिट हो चुका है, उस पर लिखा हुआ है कि इसने ऑडिट तो हो चुका है, फिर आप लोगों ने सर्टिक पे जाके भी ऑडिट देख लिया, ये चीज़ काफ़ी नहीं होती। जो हम लोग करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम लोग ऑडिट की रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो सर्टिक ऑडिट में वो फॉल्ट भी शो होता है, सब कुछ शो होता है कि इसको अब सॉल्व किया गया है, इसको सॉल्व किया गया है, नहीं किया गया, मेजर इश्यूज़ क्या हैं, वो सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, वो सब कुछ सर्टिक ऑडिट में बताया होता है कि इन्होंने ये सॉल्व किए हैं, नहीं किए, ये सारा कुछ। तो आप लोगों को वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इनका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। देन आप लोगों ने जिस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कल को वो कॉइन अच्छी खासी प्रॉफिट में आता है। अगर आप लोगों के टारगेट को हिट कर देता है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने टारगेट को अचीव करने के बाद वहाँ से पैसे निकाल लेने हैं, और देन जब वो डाउन आता है तो दोबारा आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। आप लोगों ने कभी लालच नहीं करना, और दूसरी बात कभी भी लॉस के अंदर सेल नहीं करना अपना कॉइन। आप लोगों को जो है वो लॉस उसी वक्त होता है जिस वक्त आप लोग अपने कॉइन को लॉस में सेल कर देते हो, क्योंकि जो आप सेल करते हो वही जो प्रॉफिट हो, जो पैसे होते हैं वही आपके होते हैं। वो फिर कल को कॉइन अप भी चला जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सेल कर चुके हो, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मार्केट जो हमारी है ये रिस्की मार्केट है, अप एंड डाउन होती रहती है। कल को डाउन है, आज को अप है। देखें ना आज कितनी अच्छी मार्केट जा रही थी, शिबा इनू भी हमारा 32 पे 33 पे आया है, 33 एंड 7 पे, 34 पे जाने वाला था, लेकिन उस तरह का पंप नहीं किया, लेकिन पंप किया और अपने आप को रिकवर किया। बिटकॉइन ने भी रिकवर किया अपने आप को, 48 से 49 की रेंज में गया। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चलती रहती हैं। कल को बिटकॉइन ने दोबारा अपनी रेंज को पकड़ना है, 69 को क्रॉस करके आगे 70 को भी क्रॉस करना है उसने, 80 को भी, देन हम 1 लाख पे भी इसको देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी और साथ साथ होंगी। जो लोग न्यू है मार्केट के अंदर, आप लोगों के लिए यही है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एजुकेट करें अपने आप को क्रिप्टो को लेकर। कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले ये सोच लें कि आप लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं।
आप लोगों ने पहली बात है कि अपना कुछ भी बेच बाच के ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो आप लोग अगर डूब भी जाए तो आपको नुकसान ना हो, आप लोगों को जो है वो कोई इशू ना हो कि यार कोई बात नहीं, चलो ये डूब गए, मैंने ये स्पेशल रखे हुए थे सिर्फ क्रिप्टो में काम करने के लिए। कभी भी अपनी सारी दौलत जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर नहीं लगानी। अपने जो एक्स्ट्रा मनी है वो आप इसके अंदर लगा दें, जो आप लगा दें आपको आपको आपके बर्डन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। स्पॉट के अंदर आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, प्रोजेक्ट को पढ़ें, अच्छा आप लोग रीड करें, आपको समझ आती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, देन ना करें। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो हैं वो आस्क द डॉक्टर या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड क्रिएट करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, पब्लिक के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें। मेरा तो यही है, आप लोगों को आइडियाज़ आपको देते रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके पैसे आपके हैं और आप ही इसके ज़िम्मेदार हो, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जो मेरे पैसे हैं अगर डूबते हैं तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो को लाइक शेयर इनको में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।